स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। 2024 लोकसभा चुनाव की चुनावी रणनीति के अंदर कूदने के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ कसरत करने में जुटे हुए हैं और चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए INDIA गठबंधन और बीजेपी अपनी अपनी खामियों को दुरुस्त कर 2024 की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर INDIA गठबंधन लगातार बैठकें कर सीट बंटवारे पर मंथन करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की प्लानिंग हो रही है। भले ही लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों ने INDIA गठबंधन तैयार किया हो, लेकिन अभी तक 4 बैठकें होने के बावजूद भी सीट शेयरिंग को लेकर आपसी राय नहीं बन पाई। इस बीच कांग्रेस आज आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे को लेकर मंथन कर रही है। इसमें पंजाब और दिल्ली की लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा होगी। इसमें आपकी तरफ से केजरीवाल की जगह सांसद संदीप पाठक, कैबिनेट मंत्री आतिशी और साथ ही सौरभ भारद्वाज शामिल हुए हैं। तो क्या पंजाब और दिल्ली में, जहां इस वक्त सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी है, क्या सीटें दे पाएगी कांग्रेस को? विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन इस बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, क्योंकि INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। INDIA गठबंधन की पिछले साल जून से लेकर दिसंबर तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। सीट शेयरिंग, संयोजक और प्रधानमंत्री का चेहरा 3 बड़े मुद्दे हैं जिन पर अभी भी कुछ सामने नहीं आ पाया है। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में खड़े होकर ऐलान किया कि 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी को चुनिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब सीट बंटवारे को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, यह दिलचस्प है, क्योंकि पंजाब के लोगों से 13 में से 13 सीटें मांगी हैं और इस बीच मंथन किया जा रहा है INDIA गठबंधन को लेकर कांग्रेस के साथ। तो वहीं दिल्ली के अंदर भी सत्ता पर काबिज है आम आदमी पार्टी। दिलचस्प बात यह रहेगी कि दिल्ली में 7 में से 7 सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में मंथन हो रहा है कि कितनी सीटें जो है वह दी जाए। आम आदमी पार्टी स्पष्ट है कि 7 में से 7 सीटें दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दी जाए और पंजाब में 13 में से 13 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक, पंजाब में ये बड़ी बैठक। तमाम कई लीडर्स ने अलग अलग मत इस बात पे रखे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का मत तो मुझे नहीं मालूम है क्या है, उसने तो ज़्यादातर इस पे ज़्यादा कुछ कहा नहीं है, लेकिन हम में से कुछ लोगों ने बार बार आम आदमी पार्टी पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी कही है। लेकिन वो समय था, वो बात हो गई। अब हमारा जो भी मत है वो हमारी राष्ट्रीय जो लीडरशिप है वो जानती है। दूसरा, हमारा आम आदमी पार्टी से जो भी मतभेद हैं वो दिल्ली सरकार के मुतालिक ज़्यादा है। भारत सरकार में उनका कोई बहुत ज़्यादा रोल भी नहीं है, ठीक है, वो एक क्षेत्रीय दल है और उन्होंने भी तय किया है कि इंडिया अलायंस में वो साथ आएंगे और कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ठीक है भाई, इसमें स्वागत है। क्या इसमें अलायंस बनता है, अब क्या डिटेल्स होंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा कि हम लोग, पहली चीज अलायंस होगा तो कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा और फिर कौन कौन सी सीटें होंगी। मेरी केवल ये आशा है कि अगर अलायंस होता है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो जितनी जल्दी हो सके तय हो जाए, क्योंकि फिर हम लोग भी जो इलाकों में कांग्रेस लड़ेगी, अगर अलायंस होता तो हम लोग अपनी तैयारी पूरी कर सकें। क्षेत्रीय दल पर हम लोगों को, हमारे जो भी नेतृत्व होगा वो आम आदमी पार्टी से मिले, वो हमारे लोगों से मिले, तो एक अच्छी सेना बनकर हम दिल्ली में, मेरी बात को लिख लीजिएगा, 7 सीटों पर इंडिया अलायंस जीतेगा। इसका कारण है दिल्ली में जो सबसे बड़ा वर्ग है वो व्यापारियों का है और व्यापारी सबके सब परेशान है। कभी सीलिंग से परेशान है, कभी GST से परेशान है और इनकी बनाई हुई पॉलिसी से परेशान है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों के लोन इस सरकार ने माफ करे। कोविड के समय इतने व्यापारी अपने बिजनेसेस को छोड़ के चले गए। इस सरकार ने आज तक जाके पूछा उनसे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? किसी की मदद इस केंद्र सरकार ने नहीं करी। तो मुझे लगता है मिलकर हम लड़ेंगे, 7 सीटें। जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स है जहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है, उन सारी स्टेट्स को, इम्पोर्टेंट क्रिटिकल स्टेट्स को लेकर बैठेंगे
और सभी पे चर्चा होगी। निश्चित रूप से सारे पार्टनर सीरियस है और दी ओनली थिंग इज कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा, बाकी सही दिशा में जा रहा है। चलिए, इस बीच कांग्रेस आप में सीट शेयरिंग को लेकर जो अपडेट सामने आ रही है वह आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी क्लियर है, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर अकेले लड़ेगी, क्योंकि नेशनल पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी और इन दोनों राज्यों के अंदर जो मात दी थी वह कांग्रेस को ही दी थी। पंजाब की भी 13 सीटों पर आप लड़ना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से 13 में से 13 लोकसभा सीटें मांगी थी। इसके मायने हैं कई सारे। आप कांग्रेस के बीच सहमति आसान नहीं लग रही है, क्योंकि 2 दिन पहले ही कांग्रेस नेता को पंजाब में गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस नेताओं के बीच में इस वक्त पंजाब में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये उस वक्त हो रहा है जब पंजाब में मंथन हो रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लोकसभा सीट को लेकर। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी 2 बार से काबिज है। तो दिलचस्प ये रहेगा, ये वह राज्य जहां पर अभी तक अगर हम बात करें पिछले 2 चुनावों के अंदर 7 में से 7 सीटें जो हैं वह बीजेपी को मिली। यहां पर अब मंथन हो रहा है कि आम आदमी पार्टी लेगी या फिर कांग्रेस। पंजाब में 2019 में अगर हम चलते हैं तो 2019 में कांग्रेस 8, अकाली दल 2 और बीजेपी को भी आपको बता दें कि 2 सीटें जो है वे मिली। इस बीच आम आदमी पार्टी के एक जो सांसद, महज एक सांसद जो लोकसभा में है वो पंजाब से ही है। बीजेपी 2 और 1 सीट आप जो है वह जीती। इस बीच इस मंथन पर अपडेट करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवदीप जुड़ चुके हैं पंजाब से। दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़े हुए हैं। नवदीप, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि इस वक्त लोकसभा चुनाव की जब हम बात कर रहे हैं, लोकसभा में आम आदमी पार्टी की 1 सीट है, लेकिन 13 + 7 सीटें जो है वह इस वक्त INDIA गठबंधन में मांग रही है। जी नवदीप। देखिए पलक, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पिछले कई दिनों से इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि कांग्रेस और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्योंकि दिल्ली के अंदर उन्होंने गठबंधन में एक बार सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन पंजाब के अंदर इस वक्त जो हालात है वो पूरी तरह से अलग है। क्योंकि अगर 2022 का अगर आप चुनाव देखें, जब विधानसभा के पंजाब के अंदर चुनाव हुए तो यहाँ पर तब सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी थी और विपक्ष की बात करें तो आम आदमी पार्टी विपक्ष के अंदर थी। तो पूरा का पूरा जो चुनावी कैंपेन था वो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था, यानी कि कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ वो चुनाव लड़ा गया। और अभी आप देखिए करीब 2 साल के आसपास सरकार को होने वाले हैं पंजाब के अंदर, और इन 2 सालों के अंदर अगर करप्शन को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई किसी पार्टी के खिलाफ की गई है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर की गई, क्योंकि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा जो लीडरों के खिलाफ विजिलेंस ने मामले दर्ज किए या उनको जेलों के अंदर डाला गया तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे। अभी भी बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के ऐसे दिग्गज नेता हैं जो अभी जेल के अंदर बंद है या उनके खिलाफ विजिलेंस के जो मामले हैं, जहां इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है। लोकल लीडरशिप की अगर बात करूं मैं पलक, तो लोकल लीडरशिप जो कांग्रेस पार्टी की है वो नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होना चाहिए, क्योंकि सीट शेयरिंग में उनकी सीटें हाथ से जाएंगी। दूसरा, उनको ये खतरा है कि कांग्रेस पार्टी का जो एक वजूद है वो कहीं ना कहीं खत्म होता पंजाब के अंदर नजर आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी सत्ता के अंदर इस वक्त उनकी उतनी ज्यादा जो ताकत है वो नहीं पड़ेगी। दूसरी अगर मैं बात करूं, नवदीप ये रहेगी कि टक्कर जो है इन दोनों राज्यों के अंदर, जो सरकार बनाई गई इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सरकार गिराई और वहां पर सत्ता पर काबिज हुई है, तो उसी कांग्रेस के साथ कैसे हो पाएगी ये आम आदमी पार्टी? देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी का एक ही तरह का, क्योंकि वो भी जानती है कि अभी अगर मैं पलक बात करूं, अभी हाल ही के अंदर आपने देखा कि जब जलंधर के अंदर बाई इलेक्शन हुए थे पंजाब के अंदर, तब भी जो रिंकू थे, जो आम आदमी पार्टी जो कैंडिडेट उतारे, वो भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी के अंदर आए थे। यानी कि आपको पूरे पंजाब के अंदर एक भी ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला जो अपने दम पर अपनी पार्टी से आप उतार पाए। तो आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस पार्टी से किसी बात का गठबंधन नहीं होता आम आदमी पार्टी का, तो 13 सीटों के लिए एक मजबूत उम्मीदवार उतारना कहीं ना कहीं वो मुश्किल हो जाएगा। और पहले आपको याद होगा क्योंकि 2019 के अंदर एकमात्र सीट जो भगवंत मान संगरूर से जीते थे, जब 2019 के चुनाव हुए थे, तो आम आदमी पार्टी ने एक सीट जीती थी पंजाब के अंदर लोकसभा के लिए। और जब वो 2022 के अंदर विधायक का चुनाव जीते, तो सबसे पहले संगरूर के अंदर बाई इलेक्शन हुए थे जब पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी। लेकिन अब देखिए कि सरकार होने के बावजूद आपका जो कैंडिडेट है वो तीसरे नंबर पर आता है, तो उससे कहीं ना कहीं पार्टी को अंदाजा हो गया था कि विधानसभा की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, लेकिन लोकसभा के अंदर जब आपको उतरना है
तो आपको एक बड़े चेहरे मजबूत दावेदार जो है वो उतारने पड़ेंगे। ठीक तो है, वो हमारे कहीं ना साथ कहीं दिल्ली से कमी जो है। केशव जुड़े हुए हैं। केशव, दिल्ली में हवा क्या है? देखिए, हम अगर दिल्ली का जिक्र करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से अलायंस की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं एक जटिल समस्या भी है। जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कितना समन्वय बनेगा, दोनों पार्टियां सीट शेयरिंग को लेकर क्या, क्योंकि आज जो बातचीत है वो हो रही है लेकिन अभी समन्वय बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले समय में इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि हम आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। बहरहाल अगर हम जिक्र करें पिछले चुनाव का, जैसे कि नवदीप पंजाब का आंकड़ा बता रहे हैं, हम दिल्ली का जिक्र करें तो दिल्ली में चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी का जब लोकसभा का चुनाव होता है तो चारों खाने निश्चित आम आदमी पार्टी हो जाती है, कांग्रेस पार्टी हो जाती है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा इनका जो वोट बैंक है, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का 2019 का हम वोट बैंक देखे तो ये बड़ा वोट बैंक रहा था। अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, लेकिन क्या ये समन्वय बन पाएगा? सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ चुनाव कैसे लड़ेगी, ये समन्वय कैसे स्थापित होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हम लगातार हम ये समझने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में लगातार आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कह रही कि हमको ज्यादा सीट मिले, तो अगर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के बीच समन्वय नहीं बनता है तो ये मुश्किल होगा। लेकिन अगर इस बीच पंजाब से ये बड़ी अपडेट ये भी है नवदीप की एमएलए सुखपाल सिंह खेरा के ऊपर कार्रवाई के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। आलोचना कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं। जी पलक, जहां तक सुखपाल खेरा के खिलाफ देखिए कार्रवाई की गई, 12 साल के करीब पुराना केस था जिसमें दोबारा से जांच बिठाई गई और वो मामला तब दर्ज हुआ था जब उन्होंने राघव चड्ढा की शादी को लेकर कमेंट किए थे, आपको याद होगा। और सबसे बड़ी बात है 2 दिन पहले ही हाई कोर्ट सुखपाल खेरा को जमानत दे देता है, लेकिन जब वो आदमी जेल के अंदर है तो उनके खिलाफ एक और मामला दर्ज कर लिया जाता है। यानी कि एक आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि जो व्यक्ति जेल के अंदर है उनके खिलाफ एक और मामला किसी महिला की शिकायत पर दर्ज कर दिया जाता कि उन्होंने हमें धमकियां दी थी। तो इस बात को लेकर 2 दिन पहले जो सुनील जाखड़ पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे कि मुझे लगता है कि अलायंस से पहले ही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चुप हो गई, क्योंकि उनको क्या याद भी नहीं है कि हमारे जो बड़े नेता हैं, जो कभी नेता प्रतिपक्ष थे, हमारे जो किसान विंग के बड़े लीडर हैं पूरे देश के, वो जेल के अंदर है। वो जेल के अंदर कौन डाल रहा है? आम आदमी पार्टी, और जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सुनील जाखड़ बीजेपी, क्योंकि पहले वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे पंजाब के अंदर, और उन्होंने सवाल खड़े किए। यही पलक मैं कह रहा हूं कि आप देखिए एक दर्जन से ज्यादा पूर्व विधायक प्रताप सिंह बाजवा इस वक्त सीएम मान को तानाशाह कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र में बैठी तानाशाही को हटाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। जी नवदीप, देखिए प्रताप सिंह बाजवा एक ऐसे नेता है, सबसे पुराने वो कांग्रेस के नेता है। उनके जो फादर हैं या उनके दादा वो भी कांग्रेस के अंदर रहे, सबसे कद्दावर नेताओं में वो आते हैं। हालांकि उनके एक भाई पिछली बार बीजेपी के अंदर शामिल हो गए थे। तो कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला, एक आरोप प्रत्यारोप का दौर। वही मैं पलक कह रहा था कि सत्ता में आने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा अगर लीडर जेल के अंदर गए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के गए, चाहे उसके पूर्व मंत्री हो, और उन्हीं मंत्रियों को इन्होंने अपना मसीहा बताया कांग्रेस। और अब जब आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो जाएगा तो किस मुंह से आम आदमी पार्टी उनको चोर कहेगी या कहेगी कि उन्होंने करप्शन किया? तो उन्हीं लोगों के साथ आप मिला रहे हो। केशव इस वक्त 7-8 महीने पहले चलते हैं जरा दिल्ली के अंदर, दर्शकों को याद दिलाते हैं जब आम आदमी पार्टी INDIA गठबंधन के साथ आई थी, मुद्दा था दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल। अब वो बिल तो रहा नहीं क्योंकि केंद्र ने उसे पास कर दिया है। क्या लगता है कि अब आम आदमी पार्टी बैकआउट करते हुए नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ मेल मिलाप से बड़ी हानि जो है वो आप पार्टी को ही मिलेगी? जी केशव, देखिए, अगर हम जिक्र करें कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, हमने MCD का चुनाव देखा कि कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने अलग विधानसभा का चुनाव अलग लड़ा, लेकिन उनके जो नतीजे सामने आए वो नतीजे ये बताते रहे हैं कि बीजेपी का अपना वोट बैंक है, कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के अंदर अपना वोट बैंक है और आम आदमी पार्टी का अपना वोट बैंक है। लेकिन जब ये लोकसभा के लिहाज से चुनाव होता है तो इन वोट बैंक की स्थिति अलग होती है और पूरा जो बैलेंसिंग होती है वो अलग अलग दिखाई देती है। हम यहाँ से समझ लेते हैं कि आप विधानसभा का जिक्र करिए, विधानसभा में हम बीजेपी के गिने चुने विधायक हैं, लेकिन 60 से ज्यादा जो विधायक है वो आम आदमी पार्टी के हैं। लेकिन लोकसभा में आम आदमी पार्टी 0 पर है, कांग्रेस पार्टी 0 पर है। वोट बैंक इनका बड़ा है,
लेकिन अब क्या सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से जिन सीटों चलिए पर ठीक है चुनाव होने केशव, बहुत शुक्रिया नवदीप, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी और पूरे एनालिसिस के लिए। तो दिलचस्प है, INDIA गठबंधन एक साथ तो हो गया है, लेकिन आज के सवाल में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि जब हम राज्यों में जा रहे हैं आपस में ये जो दल है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तंज कस रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजनीति की, तो इस वक्त ये सभी दल एक साथ, कई सारे सवाल है, एक नजर सवालों पर डालेंगे फिर सीधा चर्चा की ओर बढ़ेंगे। INDIA गठबंधन में क्या टकरार जो है वो अब जग जाहिर हो चुकी है, बात कैसे बनेगी, दिलचस्प जो है वो ये रहेगा। क्योंकि इस बीच जब इन सभी पार्टियों को हम देख रहे हैं, TMC को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि BSP के साथ अंदर खाने बातचीत जो है वह कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज दिल्ली के अंदर, पंजाब में आप कांग्रेस की सहमति कैसे बनेगी, क्योंकि इस वक्त आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है, और नेशनल पार्टी बनने का मतलब है कि आप अच्छी रिप्रेजेंटेशन चाह रहे हैं लोकसभा के अंदर। तो इस वक्त कांग्रेस के साथ होना, और उन राज्यों में जहां पर पहले कांग्रेस की सरकार थी और उसे बेदखल करके वह सरकार में आई, इस बीच INDA गठबंधन के अंदर JDU के नेता KC त्यागी जो है वह कह रहे हैं कि जो न्याय यात्रा निकाली गई वो न्याय यात्रा क्यों है, INDIA यात्रा क्यों नहीं है। कांग्रेस इस वक्त अकेले चल रही है, INDIA को साथ लेकर नहीं चल रही है, और ये शायद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और साथ ही राजस्थान के चुनाव में क्लियर हो चुका था। विपक्ष क्या एक दूसरे का साथ देगा, आज इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश रहेगी। और दूसरी तरफ TMC के ऊपर, ममता बनर्जी के ऊपर आरोप है, आई रिपीट आरोप है अधीर रंजन चौधरी का, कि ममता बनर्जी मोदी के इशारे पे चलती हैं, और मोदी जी नहीं चाहते हैं कि ममता INDIA गठबंधन में शामिल हो, इस वजह से वो पीछे हो रही है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। विस्तार से आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, परिचय आपको करा देते हैं। डॉक्टर आशीष सांडा हमारे साथ BJP नेता हैं, कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, संजय चक्रवर्ती हमारे साथ TMC प्रवक्ता है, रमेश मोहन श्रीवास्तव हमारे साथ आप नेता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले संजय चक्रवर्ती जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बड़ा आरोप अधीर रंजन चौधरी लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर। उनका बयान है कि मोदी जी को जिस बात पर गुस्सा आता है, ममता दीदी वो काम नहीं करती है। इन्हीं बयानों विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 0 पे आ गई। अधीर रंजन चौधरी सेल्फ गोल कर रहे हैं लगातार, तो मुझे लगता है अधीर रंजन चौधरी और एक स्वामी जी हैं कांग्रेस पार्टी के, ये लोग बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, और कांग्रेस को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि आप एक तरफ तो गठबंधन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से आपके नेता उसी गठबंधन के मेन पार्टी को ही जो है टारगेट बना रहा है। तो ये गलत है। ये मोदी के हाथों में कौन खेला, ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है। TMC एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने बीजेपी को हमेशा फटकारे दी है, चाहे वो 2011 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो, 16 का हो, 18 का हो, 19 का हो, 21 का हो, 23 का अभी हुआ है हाल ही में। बीजेपी को हमेशा अगर किसी ने पटकने देने का काम किया है, हराने का काम किया है, तो वो TMC है। तो ये तो जग जाहिर है कि कौन किसके हाथों में खेल रहा है, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। बाकी कांग्रेस आगे क्या इसको वो करती है, मैं तो कह रहा हूँ कि अधीर रंजन चौधरी सेल्फ गोल कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, ये नुकसानदायक है, कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है सर, विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर आशीष सांडा जी, बाजार में ये अफवाह इस वक्त है कि बीजेपी पार्टी जो है वो नहीं चाहती है कि TMC INDIA में रहे, आम आदमी पार्टी INDIA में रहे, इस वजह से ये पार्टी थोड़ी रूखी रूखी जो है वो INDIA ब्लॉक से नजर आ रही है। जी, आपको, मेरे दोनों लर्नेड फ्रेंड को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। पलक जी, आपको तो अच्छे से मालूम है कि ये जो ठगबंधन है ना, ये मजबूती का नहीं, मजबूरी का ठगबंधन है। और एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जिन्होंने चुनाव लड़ना है उनके लिए जरूरी है कि वो आपस में ना लड़ें, लेकिन यहां पे तो मुझे लगता है हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही एक दूसरे के बाल नोचेंगे, एक दूसरे की पोल खोलेंगे, और INDIA नाम का गठबंधन या ठगबंधन धीरे धीरे अपने आप बेपर्दा होता चला जाएगा। ये एक, अगर मैं एक बहुत सिंपल शब्दों में आपके दर्शकों को समझाने का प्रयास करूं, तो एक
चेयर होती है जिसको बोलते हैं रॉकिंग चेयर, जिसके ऊपर हम लोग बैठ के ना आराम करते हैं, यूं 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 हिलते रहते हैं। तो ये जो ठगबंधन है ना, ये उस रॉकिंग चेयर की तरह है जो हिलेगा तो सही लेकिन पहुंचेगा कहीं नहीं। यानी इसमें एक्शन और मूवमेंट होगा लेकिन कहीं कोई नतीजा निष्कर्ष होगा नहीं। बिन दूल्हे की बारात है जहां पे हर कोई दूल्हा बनने को बेकरार है, और जैसे ही सीट शेयरिंग के सिक्के हवा में उछाले जाएंगे, सब लोग अपनी अपनी घोड़ियों से उतर के वो सिक्के बटोरने के लिए इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगेंगे। बहुत क्लियरली एविडेंट है इनकी जो हरकतें हैं वो धीरे धीरे जग जाहिर हो रही है। कांग्रेस टीएमसी का आपस में लड़ाई, केजरीवाल की कांग्रेस से लड़ाई, उधर यूपी में आप देख लीजिए अखिलेश की कांग्रेस से कितनी बनती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो बिग ब्रदर के रोल में खुद को एस्टेब्लिश करना चाह रही है, ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं ये कांग्रेस को बार बार ये जता रही हैं कि भैया अपनी औकात समझो, इसलिए अब तुम अपने उस गुरूर से बाहर आओ, अब तुम बिग ब्रदर नहीं हो, रीजनल पार्टीज के वर्चस्व को समझो। इसलिए ये आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होते नजर आएंगे। सर, INDA गठबंधन की पिछले साल, आई रिपीट पिछले साल जून महीने के अंदर पहली बैठक हुई, दिसंबर तक 4 बैठकें हुई। सर, जनवरी महीना आ चुका है, 3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अभी तक सीट शेयरिंग, संयोजक, पीएम चेहरा कुछ भी जनता के सामने नहीं आया है। जेडीयू का कहना है कि आप बहुत लेट कर रहे हैं। जी देखिए पलक जी, लगातार 5 दौर की लगभग ये प्रमुख बैठकें इंडिया गठबंधन की हुई, और मीडिया को लेकर इस बात की चिंता है कि भाई हम सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है, हमारी जो इंटरनल जो बात हो रही है हम वो मीडिया तक क्यों नहीं आ पा रही है। मीडिया इस बात को लेकर चिंतित है, लेकिन वास्तव में जो इंडिया गठबंधन की बैठकें हैं, जो सरकार की जो नाकामियां हैं, सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनको लेकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर हम लोग विचार कर रहे हैं, और वो वक्त आने पर जनता के सामने आएंगी, मीडिया के भी सामने आएंगी। और जो सीट शेयरिंग का जो मीडिया के सामने नहीं आएंगे सर, एक सेकेंड सर, मुझे आपको करेक्ट करना है सर। आप विपक्षी पार्टी हैं, देश की विपक्षी पार्टी हैं, हम महज एक माध्यम है आपकी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। मीडिया इसलिए उत्सुक है कि जनता जान सके। आप बार बार ये मत कहिए कि मीडिया के सामने आ जाएगा, जनता के सामने आ जाएगा। प्लीज सर कंटिन्यू। नहीं, मीडिया मैं बता रहा हूँ, मीडिया बहुत उत्सुक है जानने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है। नहीं सर, हम और अंदर क्या चल रहा है, इसलिए क्योंकि हमें जनता को जानकारी देनी है सर, ये हमारा काम है, ये हमारा धर्म है। आपने किनारे लगा दिया। हाँ, नहीं, आपको जानकारी ये भी देनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने सब दे रहे हैं, झूठे वादे जनता से किए। सर, सुबह से न्यूज बुलेटिन आप JK24/7 न्यूज का दीजिएगा, जितनी जानकारी आपकी दे रही है उतनी जानकारी बीजेपी की दे रही है। सरकार में मोदी जी और योगी जी के संरक्षण में बलात्कारी खड़े होते हैं, घोटालेबाज खड़े होते हैं, छगन भुजबल जैसे जो बड़े जो स्कैम के आरोपी हैं, वो लोग इनके गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। वो चीजें आप नहीं बता पाते। बताइए ना, 2 सीटें आपको मंजूर है क्या बंगाल में? मुद्दे की बात पे आइए ना। हाँ सर बोलिए। चलिए सर, अभी INDA गठबंधन की सीट शेयरिंग पर सर बात हो रही है और आपने अपना समय दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल के अंदर 2 सीटों की बात कर रही है ममता बनर्जी। हांडा साहब से पूछना है, मुझे अनुमति दी जाए। अभी मुझे थोड़ी देर पहले किसी ने बताया था कि बनारस कांड के जो आरोपी हैं, जो BHU में बलात्कार की जो दुखद घटना हुई, उन तीनों बलात्कारियों का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया। ये बात सही है या गलत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये बात मुझे मौखिक रूप से किसी ने बताई है। कुंवर जी, अब मैं आपको करेक्ट कर दूं सर एक बार फिर, क्योंकि मैं यहाँ पे टीचर बन चुकी हूँ सर अपेरेंटली। सर, ये डिबेट सीट शेयरिंग को लेकर है, आपने अपना समय, आपने अपना कीमती समय कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर दिया है सर। पूछ रहा हूँ, हांडा साहब बताएंगे। सर, आपने अपना कीमती समय कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर, नेशनल पॉलिटिक्स को लेकर दिया है। मैं बहुत सर आपकी सराहना करती हूँ, आप चिंतित हैं कई सारे ऐसे मुद्दों को लेकर, लेकिन सर अब जिसके लिए समय दें, दर्शकों को उसके बारे में जानकारी दे, बेहतर रहेगा। बिलहाल आप हमारे साथ लगातार बने रहिए चारों, क्योंकि विस्तार से चर्चा कर रहे हैं INDA गठबंधन पर। जरूरी है देश के अंदर विपक्ष का मजबूत होना, लेकिन विपक्ष जो है इस वक्त इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। सीट शेयरिंग के ऊपर इस वक्त पेस जो है वह फंसा हुआ। विस्तार से चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर। वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का JK 24/7 न्यूज में स्वागत है। 24 पर मंथन को लेकर चर्चा है, विस्तार से चर्चा हो रही है। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए, एक बार फिर से परिचय करा दें। डॉक्टर आशीष आना, बीजेपी नेता, कुंवर सिंह निषाद कांग्रेस प्रवक्ता, संजय चक्रवर्ती हमारे साथ TMC प्रवक्ता है, रमेश मोहन श्रीवास्तव हमारे साथ आप नेता हैं। रमेश जी, बड़ा दिलचस्प है इस वक्त पंजाब और दिल्ली की स्थिति, क्योंकि एक तरफ तो आप राष्ट्रीय जो हमारी पॉलिटिक्स है, राजनीति के अंदर हम साथ साथ हैं, तो वहीं जब हम देखते हैं राज्यों के अंदर तो वहां पर आप एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। यहाँ पर कांग्रेस का पंजाब में कहना है कि CM मान तानाशाह है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देश में तानाशाही को लेकर मिलकर एकदम इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। जी रमेश जी। ऐसा है कि ये जो बयान आप बता रहे हैं कि एक नेता ने दूसरे की आलोचना की, दूसरे ने पहले की आलोचना की, ये पहले भी हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल का पहला बड़ा उदाहरण जब लोकसभा में दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट पेश किया गया था, राज्यसभा में दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट पेश किया गया था ऑर्डिनेंस वाला, तब दिखा था बिल्कुल कि जब राज्यों के नेताओं के विरोध के बावजूद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने का फैसला किया था। तो अब जो सीटों के बंटवारे वाली बात किया था उन्हें, भाई बीच में मत बोलिए प्लीज। आशीष जी, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आपके पास आगे देगा इंशाल्लाह। शादी अब्दुल्ला दीवाना बनकर उछलते रहते हैं। ठीक है संजय जी, मैंने नहीं, जिस शब्द का प्रयोग आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं करेक्ट नहीं महोदय, करूंगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको पूरा समय दिया जाएगा, हर एक पैनलिस्ट को पूरा समय दिया जाएगा, प्लीज। महोदय, जिस शब्द का प्रयोग आपने किया है ब्लैक में, उसी शब्द का प्रैक्टिकल यूज करके महाराष्ट्र में आपने अपनी सरकार बनाई है, इसलिए आपको ये शब्द बड़ा यानी आप मानते हैं ना आपने किया था, आपको ये शब्द प्यारा होगा, हम काहे मानेंगे भाई। हम तो खुले दिल से उनके साथ गए समर्थन मांगने, उन्होंने दिया। और क्या हम इस पोजीशन में है कि हम उनकी बाहें मरोड़ सकें? नहीं, हम इस पोजीशन में नहीं है। अब आता हूं सीटों। आप ये भी मानते हैं कि आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है? अरे भाई चुप हो जाओ। आशीष जी प्लीज, आशीष जी प्लीज, मैं आपके पास आऊंगी सर, प्लीज आप बोलने दीजिए हमारे को पैनलिस्ट को। जी रमेश जी। अब मैं आता हूं सीटों की शेयरिंग पे। देखिए, सीटों की शेयरिंग के मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बड़ा बढ़िया बयान आया था कि इंडिया गठबंधन देश की सारी लोकसभा सीटों पर लड़ेगा। ये बड़ा ही अम्ब्रेला टाइप का बयान था कि जहां भी लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के लोग लड़ेंगे। अब कितनी सीटों पर आप लड़े, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़े, कितनी सीटों पर TMC लड़े, ये हमारे गठबंधन का अंदरूनी मामला है और हम मुकुल वासनिक जी के यहाँ मीटिंग करके इसको सुलझा लेंगे। लेकिन रमेश जी, क्या आप नहीं समझते कि वोटर्स के लिए, सर आपसे सवाल है मेरा रमेश जी, कि वोटर्स के लिए एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि जब राज्यों के अंदर, जहां पर अभी आप मुख्यमंत्री हैं, जहां पर आपकी सरकार है, वहां पर आप एक दूसरे के आलोचक हैं, एक दूसरे की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर राष्ट्र में आप कह रहे हैं कि एक साथ होंगे, तो फिर तो ये वही हो गया ना कि अपने कोई राजनीतिक बेनिफिट के लिए, पर्सनल आप बेनिफिट के लिए एक साथ हुए हैं। मैडम, जनता के समक्ष जो आप राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात कर रही हैं, उसमें यह कि आप कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। आप देखें कि पूरे इंडिया गठबंधन के दलों ने बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया था कि उनके बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, माफ कर दिया गया गुजरात सरकार द्वारा। आज कितना भयानक फैसला आया है गुजरात सरकार के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन है। देखना ये होगा कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है कि नहीं, मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिया जाता है कि नहीं। दूसरा, अभी 10 मिनट पहले खबर आ रही है, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने करणपुर विधानसभा से जिनको मंत्री बनाया गया था, वो उस विधानसभा के उपचुनाव में चुनाव हार गए। जी सर। इसका मतलब जनता को मुद्दे समझ में आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के। तो विचारधारा में फर्क हो सकता है, लेकिन हमारे मुद्दों में एक रूपता है और हम उस एक रूपता को लेकर जनता के सामने जाएंगे। ठीक है, संजय जी क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का तो कहना है कि पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए अब। देखिए, पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा जो है बड़ा उछल रहे थे, उनको मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता नहीं है, ये अब्दुल्ला दीवाना बने घूम रहे हैं। एनडी गठबंधन का पिछले 26 साल हो गए, एनडी गठबंधन का, इनका संयोजक कौन? पिछले 10 साल में 10 सालों में इनका मीटिंग कितनी हुई? इनके पास इनका जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है? उत्तर प्रदेश में कितनी सीट लड़ेंगे, महाराष्ट्र में कितना लड़ेंगे, बिहार में कितना लड़ेंगे,
ये या तो एनडी गठबंधन को मोदी जी पी गए होंगे, इसीलिए जो है वो एनडी गठबंधन खत्म हो चुका है। लेकिन अभी जो 38 दलों के पीछे अपने खड़े होकर के बोला था, पहले तो कहा था संजय जी, क्या आप समझ पा रहे हैं कि बीजेपी, और ये चीज सर आपने भी ऑब्जर्व करी होगी कि बीजेपी जो अपनी सर रणनीति अपनाती है, सर संजय जी आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि सर बीजेपी जो अपनी रणनीति अपनाती है, अब अमित शाह की बात करें, बीजेपी के तमाम लीडर्स की बात करें, शोर नहीं मचाती, चुपचुपाती काम कर देती है, लेकिन INDIA के अंदर शोर बहुत ज्यादा मच रहा है सर। 24x7 लोग केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ते हैं। 24 घंटे इनके मोड रहता है, चुनावी मोड, एक खत्म नहीं होता दूसरे में चालू हो जाते हैं। और पैसा है पार्टी के पास, इस तरह पावर में है, तो पैसा, पावर और इन सब चीजों का पूरा इस्तेमाल करके ये केवल जनता को बरगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप चाहे देख लीजिएगा, अभी राम मंदिर का इन्होंने पूरा मुद्दा जो है हाईजैक कर रखा हुआ है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 1991 के बाद जब जो बाबरी इसका विवादित ढांचा जो ढाया गया था, वो ढाने के बावजूद जो है ये केंद्र में सरकार में नहीं आए, उत्तर प्रदेश में भी सरकार में नहीं आता। तो वो धार्मिक मुद्दा था, पब्लिक समझती है कि धार्मिक मुद्दे को किस तरह के राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है, तो ये ना जो केंद्र में आ पाए, ना उत्तर प्रदेश में आ पाए, उत्तर प्रदेश में इनको आने के लिए सालों साल लग गए। तो ये सारी चीजें दिखता है धार्मिक मुद्दे को लेकर, ये अगर कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। और आप लोग भी खुद ही अपने मुंह से कहते हैं बीजेपी गठबंधन, बीजेपी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। केसी त्यागी जी का मेरे पास सर बयान है, आप नहीं है जेडीयू के प्रवक्ता सर, बट ये जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता का ये कहना है कि जो बीजेपी है वो राम मंदिर को लेकर जो एक बिल्डअप बनाना चाहिए था उसमें सक्सेसफुल रही है, और यहाँ पर कास्ट सर्वे को लेकर, जो बिहार के अंदर कास्ट सर्वे हुआ और जातीय जनगणना को लेकर जो एक मुद्दा उठाना चाहिए था INDIA ब्लॉक को लेकर, वह उठाते हुए नजर नहीं आई। सर ये जेडीयू कह रही है। मुझसे पूछ रहे हैं, किससे पूछ? जी आपने किससे पूछा? जी संजय जी आपसे ही पूछ रही हूँ। देखिए ये जेडीयू का इंटरनल मामला है, अभी ये बात जो है एनडी गठबंधन में ये सब चीजें पास ही नहीं हुई कि कहा है। नहीं, अभी इस मुद्दे पे हम लोग ने कोई चर्चा ही नहीं की, इसमें कोई बहस ही नहीं हुई ना, इसके ये हमारे एजेंडे में आता है। जिस दिन एजेंडे में आ जाएगा हम लोग सब लोग मिलकर इसके बारे में बात करेंगे। अभी ये कांग्रेस का और जेडीयू का ये सब मामला आ रहा है, अभी हम लोग के सामने, इस मामले भी हमारे सामने बहुत सारे और भी मामले हैं। देश का मामला है सबसे बड़ी चीज। सर आपने प्रूव कर दिया जो मैं कहना चाह रही थी सर, कि मंथन हुआ ही नहीं। आशीष जी क्या कहना चाहेंगे? फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा जो हमेशा कई बार करनी पड़ती है। ठीक है सर, आपको समय पर्याप्त दिया जाएगा। रेशियो है, कृपया इस चीज का ध्यान दें। ठीक है जी परख जी, ये आप ये देखिएगा, आपके दर्शक भली भांति देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे तीनों जो पैनलिस्ट हैं, जो INDIA गठबंधन के साथी हैं, वो कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं। और वो बचते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि उनको पता है कि अभी वो ताकत में आए नहीं, पावर में आए नहीं, और आने की कोई दूर दूर तक कोई आशंकाएं भी नहीं है। लेकिन इससे पहले ही इन्होंने मीडिया के खिलाफ भी फतवा जाहिर कर दिया, यानी चौथा पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उसके कुछ टॉप के एंकर्स और टॉप के मीडिया चैनल्स को इन्होंने बायकॉट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास सवालों के जवाब नहीं है। और सवालों के जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि जब इनकी अब तक इतनी बैठकें हो गई, और हम सबको पता है कि इन सब बैठकों में बेसिक मुद्दा क्या था। पहला मुद्दा कि भाई आपके इस ठग बंधन का संयोजक कौन होगा, आज तक उसका कोई जवाब आया नहीं। संजय जी को, अब संजय जी कैसे कूद रहे हैं, मुझे समझा रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, अपनी बारी अब इनसे चुप नहीं रहा जा रहा। आपको समय दिया गया, अब प्लीज जो दूसरे को समय दिया गया उसे भी बोलिए। जी इधर एनडी गठबंधन के बाद थोड़ा सा पूछ लिया, हमारी बात छोड़ दी। सर बीजेपी ने कभी कहा, सर नहीं, अब इनको चुप कराइए, इनका समय नहीं है। करेंगे, INDIA ने कहा कि हम संयोजक तय करेंगे, उस पर मंथन हो रहा है, सीट शेयरिंग पर मंथन हो रहा है। ये मंथन जो है बीजेपी ने कभी सर ऑफिशियली बयान दिया ही नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, बोलिए आशीष। पलक जी मैं बताता हूँ, इनका संयोजक तय हुआ इतनी मीटिंग्स के बाद भी। अभी भी रोज नई स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, अटकाले लगाते हैं, और जब जवाब नहीं होता तो कहते हैं मीडिया को बड़ी उत्सुकता है, बीजेपी को बड़ी चिंता है। यानी जवाब से बचने का इनका प्रयास। ना इनका लोगो सेट है, ना इनका झंडा सेट है, ना इनकी अब तक मिला के एक भी रैली इकट्ठी हुई जो अगस्त में होनी तय थी।
डेडलाइन थी 31 दिसंबर तक की सीट शेयरिंग की, उसका कुछ नहीं हुआ। 11 मेंबर कमेटी बननी थी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर, उसका कुछ नहीं हुआ। और जब तक सीट शेयरिंग हुई ही नहीं, हर लीडर, हर पार्टी लीडर अपने आप में कहता है, लेकिन सर आप बीजेपी कहती है पर कि इस मैं वक्त तो आरोप पंजाब है की सारी आशीष जी लड़ूंगी, कि आप दिल्ली की प्रेशर सारी बना रहे लड़ूंगी। हैं। इस वक्त आप TMC ये टीएमसी कहती है। पर और आम आदमी पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर कर कि वो बैकआउट कर ले। जी सर। बिल्कुल नहीं, ये ऐसा होता है पलक जी, जब हम बच्चे थे ना तब उस टाइम भी क्रिकेट खेलते थे तो जो आउट होता था ना वो अक्सर रोता था कि भैया मेरे को बैट दूसरा दे दिया, मुझे बॉल तेज कर दी, इंपायर इससे मिला हुआ था, पिच सही नहीं थी। यानी कहने का मतलब है आदमी या तो रीजन देता है या तो रिजल्ट देता है, और अक्सर जो रिजल्ट नहीं दे पाते ना वो कोई ना कोई रीजन तो देते हैं, जिसको आम भाषा में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कभी इनके ईवीएम खराब होने की कहानी निकल आती है, कभी कोई और बहाना निकल आता है। ये सारे बहाने इन्होंने बाद में भी लगाने हैं क्योंकि इनकी हार निश्चित है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे आदरणीय नेताजी से कि भाई साहब क्या टीएमसी आपको इस लायक समझती है? मात्र 5% वोट शेयर रहा है आपका, क्या आप 2 सीटों में सेटिस्फाइड हैं? अखिलेश जी आपको ठेंगा दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश। देखिए बीच में कांग्रेस के मेरे साथी भाई बीच में मत बोलिए कुंवर सिंह जी, अपनी बारी आने पे बोलिएगा। बहुत ज्ञान झाड़ रहे थे ना, सवाल समझ लीजिए उसके बाद जवाब दीजिए। अगर आप बोलने लायक बचे तो आप जो बिग ब्रदर बने घूम रहे हैं ना, कुंवर जी एक बार फिर आपको याद दिला दूं, ना अखिलेश बाबू किसी लायक समझते हैं, ना अरविंद केजरीवाल आपको किसी लायक। कुंवर जी आपको एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आपने अभी नोटिस किया हो सर, जितने भी हमारे को पैनलिस्ट हैं और एंकर समेत सभी मुद्दे के हिसाब से बात कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर आप सभी को न्योता दिया गया और आप अपना कीमती समय दे रहे हैं। सर अच्छा रहेगा कि आप दर्शकों के साथ छल ना करें, सीट शेयरिंग पर ही बात करें। सर इस वक्त जेडीयू का ये कहना है INDIA यात्रा क्यों नहीं निकाली गई? जब तय किया गया था कि आने वाले समय के अंदर एक मोर्चे पर रहेंगे, एक साथ चलेंगे, तो INDIA यात्रा क्यों नहीं निकाली गई? और ये स्टेटमेंट अलग चीज जो ऐड कर दूं कि ये 5 राज्यों में जो हार कुंवर जी से जवाब, कुंवर जी बोलिए। अरे भैया संजय भैया एंकर बनने की जरूरत नहीं है, अपना चैनल खोलो। संजय जी प्लीज, आशीष जी प्लीज, कुंवर जी बोलिए। बोल रहे हैं संजय जी, आप ये बता दो कांग्रेस को 2 सीट दे रहे हो? प्लीज आप आशीष जी और संजय जी को म्यूट करिए। गाय की 2 सीट दे रहे हो कांग्रेस को आप? कुंवर जी बोलिए। देखिए जो बातें निकल के आ रही हैं, ममता जी, अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी और जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार, सर सपा भूल गए, तय इनको करना है। आप किसी भी नेता का बयान पकड़ के इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, अभी मैं बताना चाहूंगा एनडीए के एक अलायंस पार्टनर है निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद जी, उन्होंने आरक्षण की मांग को लेकर कहा था कि अगर हमको आरक्षण नहीं मिलता है निषाद बिरादरी को तो हम इस अलायंस से अलग हो जाएंगे। उसमें कई बार बोल चुके हैं। अभी हाल ही में वो लखनऊ में निषाद पार्टी को सीट शेयरिंग की बात करो ना भैया। आप शायद टॉपिक से पढ़ के नहीं आए। नहीं मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, आप बात सुन नहीं रही हैं पूरी। सर मैं आपसे बार-बार सवाल बोल तो रहा हूँ, जो संजय जी सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं, रमेश जी सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं, आंडा जी सीट शेयरिंग को लेकर बात कर रहे हैं। कांग्रेस शायद मूड में नहीं है। आप बात सुनेंगी मेरी? सर आप बोल नहीं रहे ना, आप टॉपिक पर नहीं बोलेंगे। मैं आपको समय दे रही हूँ सर, बहुत कीमती हमारे पैनलिस्ट का समय सर। एक चीज इस गठबंधन में तय हुई, वो ये तय हुई कि सभी सीटों पर मिलकर इंडिया अलायंस का एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और हम पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के खिलाफ अपना एक प्रत्याशी तय करेंगे। और कौन किस सिंबल से लड़ेगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसको कितनी सीटें नहीं मिलेंगी, ये समय रहते तय हो जाएगा, उसमें चिंता करने की आपको लेकिन दुरुस्त कर दूं सर, सर पहली बैठक हुई थी आपकी सर, जून महीने में पहली बैठक हुई थी। बैठक में तय किया गया था, बड़े नेताओं ने बयान दिया था कि आने वाले समय के अंदर INDIA ब्लॉक हर मोर्चे को लेकर एक साथ निकलते हुए नजर आएगा। जेडीयू के माननीय नेता KC त्यागी जी सर सीनियर लीडर है, उनका यह कहना है कि कांग्रेस ने हमसे पूछा ही नहीं INDIA यात्रा क्यों नहीं निकाली गई जब 2024 में मिलकर चुनाव लड़ना है।
कांग्रेस अकेले लड़ रही है जैसे 5 राज्यों के अंदर लड़ी? बोलिए सर। देखिए, आपको बेहतर जवाब संजय चक्रवर्ती नहीं जी सर, ने अभी बेहतर दिया जवाब था। आप देंगे, आप कांग्रेस नेता है, मैं कांग्रेस दे इस रहा वक्त हूँ। यात्रा निकाल रही मेरा है जवाब भी सर। वही है जो संजय जी ने कहा कि जो एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस, उसका क्या हुआ, उसके कितनी सीटें किसको मिलने वाली है, आज तक तय हुआ क्या? भाई एनडीए अलायंस प्रोग्राम फाइनल उनका हुआ क्या? और रही इंडिया अलायंस की बात, अभी इन सब नेताओं को मिलकर केसी त्यागी जी को तय नहीं करना है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। नीतीश कुमार जी उस अलायंस में बैठेंगे, नीतीश कुमार जी के बैठने के बाद, ममता जी के बैठने के बाद बड़ी विडंबना है, सभी कांग्रेस चीजें अक्सर फाइनल हो जाएंगी। तमाम लेकिन न्यूज इतना तय चैनल्स है पर कि यह आरोप भाजपा के लगाती है कि उन्हें खिलाफ समय नहीं एक दिया चुनाव जाता, मैदान में उन्हें होगा। दिखाया नहीं जाता, उनके मुद्दे नहीं उठाए जाते। टुडे आज मैं यहाँ पर किसके मुद्दे नहीं विपक्ष उठाए की जाते? सीट शेयरिंग को लेकर डिबेट कर रही हूँ। 40 मिनट सर हो किसके चुके हैं, मुद्दे नहीं कांग्रेस उठाए ने जाते? जरूरी नहीं समझा कि सीट शेयरिंग को लेकर जनता को, आई रिपीट जनता को, मीडिया को नहीं क्लैरिटी दे दे किसके सर। मुद्दे नहीं उठाए जाते? सर जवाब नहीं जनता के मिल रहा। मुद्दे नहीं संजय जी उठाए क्या जाते? कहना चाहेंगे इस अरे वक्त? हम तो क्या उठाते लगता है हैं। कांग्रेस इस हम वक्त तो सीरियस महंगाई का नजर आ रही मुद्दा है अपने उठाते हैं, सहयोगी दलों को बेरोजगारी लेकर? उठाते हैं, अशिक्षा जी का संजय उठाते जी हैं। सर ठीक है ये सर, आपका सरकार की जो समय नीतियां, सर गलत नीतियां, इनका मुद्दा सर उठाते आपको हैं। जो समय दिया आपने मीडिया उसमें के बोला, आप कुछ संजय जी एंकर को बोलने बड़ी दीजिए। आपत्तिजनक बात कही आशीष जी ने। नहीं सर, जो मोदी नहीं का सर, गुणगान I am करने not वाले a मीडिया puppet। के एंकर है, सर हमने मैं उनका कठपुतली नहीं हूँ, पूरी मैं तरह अपना से पक्ष बहिष्कार रख किया। सकती हूँ इसमें यहाँ क्या दिक्कत पर। है? मुझे अभिव्यक्ति की भाई आजादी है सरकार से सर, सवाल मुझे अभिव्यक्ति पूछना की हमारी आजादी नैतिक है। जिम्मेदारी है, नो विपक्ष सर, का मुझे काम है। अभिव्यक्ति की आजादी है। कौन कांग्रेस कितनी मुझे नहीं बताएगी कि सीटें मैं गई, क्या चिंता वाली बोलूंगी। बात नहीं है। संजय आम जी आदमी बोलिए। रहेगा कि नहीं रहेगा, ये संजय जी चिंता वाली बोलिए। बात है। गरीब का क्या होगा, ये चिंता वाली बात है। ठीक है सर, आपको ठीक है। चिंता इस बात पर है कि संजय जी इंडिया यहाँ पर अलायंस सीट के शेयरिंग को कौन कितनी लेकर सीटों डिबेट पर हो रही है। लड़ेगा। 40 मिनट के आपके लिए अंदर चिंता कांग्रेस वाली ने बात सीट नहीं शेयरिंग पर बात ही नहीं हमारी करी। चिंता है बोलिए कि आम संजय जी, आदमी का क्या होगा। बोलिए संजय जी। देखिए, बोलने का मौका मिले तो मैं बोलता हूँ। पहली बात तो ये है कि मुद्दा देश का है। अगर एक आप घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने में 6 महीने लग जाते हैं, और ये देश का मुद्दा है, और देश विरोधी पार्टी को इस देश से बाहर करना है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन है देश और यहाँ पे वो देश दिख रहा है। अभी चाइना आई थी ना, और चाइना का जो है डेलीगेशन आया था, वो सरकार से नहीं मिलती है, वो आरएसएस से जाके मिलती है। वो सरकार से नहीं मिलती है। तो इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या समझे इसको? किस तरीके से समझे इस चीज को? अरे आप सरकार आपके सर जो भी आरएसएस के लोग हो गए एक क्या? सेकेंड आशीष जी, एक सेकेंड। संजय जी सवाल ये है कि जो भी आपके मुद्दे हैं नेशनल स्पेस के अंदर, आप अभी सरकार से खुश नहीं है, आप सरकार को हटाना चाहते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे, बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, उसके लिए आप सरकार बनाना चाहते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कांग्रेस की तरफ से वो सीरियसनेस, वो गंभीरता नजर आ रही है? एक तरफ अधीर रंजन चौधरी टीएमसी को लेकर क्या बयान दे रहे हैं, फिर वही कांग्रेस पंजाब में बैठी आम आदमी पार्टी के लिए क्या बयान दे रही है। जेडीयू के सीनियर लीडर्स ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस इस वक्त अपने सहयोगी दलों को साथ में लेकर नहीं चल रही है। क्या जो भी आपके मुद्दे हैं उसको लेकर कांग्रेस आपके साथ चल रही है? ये मेरा आपसे सवाल है सर। देखिए, पहली चीज के मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि अधीर रंजन चौधरी सेल्फ गोल कर रहे हैं। वो अपने पार्टी के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, वो हम लोग के लिए नहीं काम कर रहे हैं। हमारे तो आपने देखा होगा उनकी पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही उनके खिलाफ? अरे चुप रहो मेरे भाई, पार्टी के खिलाफ अरे चुप रहो यार, पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले अरे रही? आपकी बात नहीं हो रही है, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, ठीक है आशीष जी आपकी बात सुन ली संजय जी ने, बोलिए संजय जी हमारे बारे में। ठीक है आशीष जी आपकी बात सुन ली संजय जी ने, बोलिए संजय जी बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये मैंने शुरू में ही इसलिए बोला था कि इनका जो शुरू में आचार्य प्रमोद कृष्ण, हाँ दूसरा नाम है आचार्य प्रमोद कृष्ण, और ये अधीर रंजन चौधरी, ये सेल्फ गोल कर रहे हैं, पार्टी के लिए नुकसान कर रहे हैं। मैंने अभी स्टेटस पे भी अपने लगाया हुआ था कि अधीर रंजन चौधरी अगर बंगाल में कांग्रेस की टिकट से लड़ते हैं तो उनकी जमानत निश्चित रूप से जब्त हो जाएगी। क्योंकि वो कैसे वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था अधीर रंजन चौधरी ही जो है 2021 में पार्टी के अध्यक्ष को आप अरे चुप हो जा मेरे भाई, अरे चुप हो जा मेरे भाई, आशीष जी शांत हो जा। प्रॉब्लम क्या है तुमको भाई? आशीष जी अपने मैं बारे में समझ बात आपकी भावनाओं को, सबकी भावनाओं को समझिए प्लीज सर, सुनिए पहले फिर आपको समय देंगे। बोलिए संजय जी बोलिए। ठीक है, दूसरी बात यह है 2021 का आपने विधानसभा का चुनाव देख लिया था, चुनाव में उनकी क्या हालत हो गई थी, एक सीट विधानसभा का जीत नहीं पाए। तो इस तरीके से जो है काम नहीं करना चाहिए कांग्रेस की। मेरा आपसे एक सवाल है सर, और बहुत जरूरी सवाल है सर। कांग्रेस इस वक्त अपने अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है, या तो वह उन्हें कहे कि आप रिजाइन कर दीजिए, कांग्रेस छोड़ दीजिए, समर्थन है मतलब लगातार वो अगर आपकी पार्टी के लिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं सर, तो समर्थन है, वो चाहते हैं, विलिंगनेस है। नहीं, देखिए हमारी तरफ से विरोध दर्ज कराया गया है,
और विरोध दर्ज कराने के बावजूद जो है अगर कोई एक्शन आपके विरोध की कोई अहमियत ही नहीं है। अरे हाथ धो गए यार इनको सर पलक जी आप प्लीज आशीष जी, प्लीज सर, आप सब मेरे सीनियर हैं सर, और आपको म्यूट कराना अच्छा नहीं लगता। प्लीज सर बोलिए संजय जी। ठीक है, देखिए हमारा विरोध दर्ज हो चुका है, हम इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी खुद इसके पे क्या एक्शन लेती है, कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सवाल है। रही बात जो सीट शेयरिंग की बात, बहुत जल्दी आपको 12 तारीख तक मेरे ख्याल से, जहां तक हम लोग समझते हैं कि 12 तारीख तक ये जितनी भी आप लोगों के सवाल है उन सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी लेकिन सर कांग्रेस का कहना है आप 2 सीटें उन्हें दे रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, 2 सीटें तो पहले उनके पास है सर। देखिए कांग्रेस 544 सीट पे लड़ना चाहता है, हम भी 544 सीट पे लड़ना चाहते हैं। ये बोलने से नहीं होता ना, ये बैठ करके बात होती है। ये कोई भी कुछ भी आकर के सामने आकर बोलते हैं, ये लोकतंत्र है, ये अच्छी बात है, ये हम लोग के यहाँ पे लोकतंत्र है कि लोकतंत्र के हिसाब से हम बात करते हैं। हमारी पार्टी दूसरी पार्टी की तरह नहीं है जहां पे केवल एक आदमी कुछ भी बोल जाता है, वो उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के नीचे तबके तक का कार्यकर्ता तक वही बात बोलता है। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, इसलिए हम लोग कुछ भी बोलने के लिए हकदार है और बोलते भी है। ये पार्टी के लोकतंत्र जिंदा है, इसी वजह से, वरना एक आदमी की बातें क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त लोकसभा में महज एक आपका सांसद है, और इस वक्त जो आप कह रहे हैं कि हमें 13 सीटें पंजाब में दे दीजिए, 7 सीटें आप दिल्ली में दे दीजिए। सर कैसे दे दीजिए? आपकी रिप्रेजेंटेशन के अनुसार आपको सीटें दी जाएंगी ना? जी रमेश जी। बिल्कुल, यही तो बातचीत होनी है। जो आज हमारा डेलीगेशन और कांग्रेस का डेलीगेशन मिल रहा है, वो इन्हीं बातों को तो आयरन आउट करने की कोशिश करेगा कि पिछली विधानसभा में किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, पिछली लोकसभा में किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कि एनडीए के लोगों को हरा पाने में कौन सी पार्टी या कौन सा नेता ज्यादा सक्षम है, यही आधार होगा सीट शेयरिंग का। और इसमें किसी भी पार्टी को ईगोइस्टिक होने की जरूरत नहीं है कि वो बड़े हैं तो हम छोटे हैं। सर इसे एड ऑन करते हुए कांग्रेस के एक बयान पर चलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये बात कही थी सर कि जहां पर दूसरे स्थान पर कांग्रेस है, वहां पर किसी और पार्टी का मतलब नहीं बनता। तो मैं 2019 में चलती हूँ सर, पंजाब में, और साथ ही पलक जी मैं डिबेट को छोड़ रहा हूँ, 1:40 तक का समय था मेरे पास, 1:50 हो गया, मुझे कहीं और ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय संजय जी देने के लिए। तो रमेश जी, सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो कह रही है ठीक है, लेकिन जब हम चलते हैं सर दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के साथ साथ पंजाब के अंदर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने साफ तौर पर बात कही थी जहां पर दूसरे स्थान पर कांग्रेस है, वे किसी और को चांस नहीं देगी। तो सर उसके अनुसार तो आपका पंजाब और दिल्ली में लग नहीं रहा, क्योंकि दूसरे स्थान पर कांग्रेस है सर। नहीं, देखिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा वो बहुत इनिशियल स्टेज की बात थी, वो अभी की बात नहीं थी। अगर वही बात होती तो फिर ये मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में कमेटी बनाने की जरूरत ही क्या थी? इंडिया गठबंधन ने जो कमेटी बनाई फिर उसकी तो आवश्यकता नहीं थी कि जो दूसरे स्थान पर रहा है वो अपना साथी लड़ा दे। ऐसी बात नहीं है। जो सीट शेयरिंग है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है विनेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड पर्सन हु कैन डिफीट एनडीए पर्सन। तो यही 2 क्राइटेरिया है, और इन्हीं 2 क्राइटेरिया के आधार पर वोटर्स की प्रेफरेंस देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, फाइनल कमेंट आशीष जी आपसे क्या लगता है, आने वाले 1 हफ्ते के अंदर INDIA ब्लॉक से सब क्लियर हो पाएगा? क्या आप इसको लेकर सकारात्मक हैं? पलक जी, हमें तो बहुत अच्छे से ये पता है कि हमें इनसे कोई डरने की, घबराने की, चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डाटा और स्टेटिस्टिक्स के ऊपर अगर हम काम करें तो आपके दर्शक ये जानते रहेंगे कि 543 लोकसभा सीट्स में से इस समय बीजेपी इकलौते के पास 303 सीट हैं, तो कांग्रेस के पास 52 सीट हैं, एनडीए के पास 353 सीट हैं। वहीं पे आप ही समझिएगा जहां पे 6 नेशनल पार्टीज, सिर्फ 6 नेशनल पार्टीज हैं, कुंभा बनाए बेशक 28 का या 30 का जितना मर्जी, ये सिर्फ 6 नेशनल पार्टीज के पास 364 सीटें हैं, और रीजनल पार्टीज जो 32 हैं वो 179 सीटों पे लड़ रही हैं। पलक जी, सिर्फ 9 पार्टी ऐसी हैं जिनके 10 से ज्यादा एमपी हैं, और ये 9 पार्टीज अपने आप में 479 एमपीज को क्रिएट करती हैं।
तो अभी अपने आप इनकी समझ में आ जाएगा कि छोटे मोटे जितने आशीष मर्जी जी, बहुत दलों को शुक्रिया इकट्ठा कुंवर जी, करने, बहुत शुक्रिया जब तक संजय जी, कांग्रेस आपका भी शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया, आप चारों ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर दिलचस्प रहेगा कि विपक्ष कितना मजबूत हो गया है और होने वाला है और उसको लेकर मंथन कहां तक पहुंचा है। विस्तार से आज इसी मुद्दे पर करी चर्चा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।